दिस इज मी दिव्या। आप सब कैसे हैं बच्चा लोग? सब अच्छे होंगे। क्या कर रहे हैं आजकल? पढ़ाई भी कर रहे हैं कि खाली मस्ती कर रहे हैं? चलिए तो हम चलते हैं अपना द वॉइस ऑफ रेन फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। ये जो है 11th स्टैंडर्ड हॉर्नबिल जो बुक है उसका पोयम है। और क्या है, मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ राइटर से। तो चलिए, वॉल्ट विटमैन जो है वो अमेरिकन पोएट हैं और एसेइस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। और क्या है, वो उनका बॉर्न 31 मई 1819 टू 1892 तक। ठीक है, तो ये इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। और आगे हम चलते हैं पोयम की तरफ। जो राइटर है हमारे वो कंपेयर कर रहे हैं रेन को कर रहे हैं कंपेयर। किससे कर रहे हैं कंपेयर? वो एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। और रेन क्या कर रही है? अर्थ को अपने से कंपेयर कर रही है। तो क्या है, पोएट और जो रेन है ना, वो दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं कैसा डिस्कशन कर रहे हैं। एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। क्या है ये यहाँ पर? हु आर्ट दो का मतलब हु आर यू, तुम कौन हो? राइटर पूछ रहे हैं। सेड आई भी यहाँ पर जो है, आई आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बीच में आई दे रखा है, वो पोएट के लिए है। द सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब रेन। तो वो कह रहे हैं कि तुम कौन हो और तुम जो ये है रेन क्यों होती है, वो ये पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कहाँ से आती है भाई तुम? विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी आंसर एंड हियर द ट्रांसलेट। मतलब क्या है, वो जो कौन है, स्ट्रेंज कौन है यहाँ पर? रेन। तो वो उससे पूछ रहे हैं, उससे आंसर मांग रहे हैं वो रेन से। और वो उनको आंसर भी दे रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, जवाब भी दे रही है। तो अब आती है हमारी रेन। रेन क्या है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। रेन कहती है कि मैं पोएम ऑफ द अर्थ हूँ, क्योंकि वो अपना कंपेयर अर्थ से कर रही है। क्योंकि जो रेन कैसे होती है, चलो, सेट द वॉइस ऑफ रेन। तो वॉइस क्या कर रही है? अपनी आवाज में जवाब दे रही है। मतलब बारिश आती है ना जब, तो उसको कह रहे हैं कि वॉइस जो अपनी आवाज में रेन क्या है, जवाब दे रही है। ठीक है, कैसे? बारिश आकर अर्थ के ऊपर। तो अर्थ बारिश कैसे आती है? चलिए, इंटरनल मीन्स क्या है? एंडलेस। मतलब वो कभी ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी। रेन कभी खत्म होगी? रेन क्यों आती है? किसके लिए आती है? क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर कभी सूखा ना पड़े और हमारी अर्थ हरी भरी रहे। हम अपने घर में जो गार्डन होता है उसके अंदर पानी दे सकते हैं, लेकिन पूरे अर्थ को हम पानी नहीं दे सकते हैं। तो क्या है, रेन इसलिए होती है। तो इंटरनल मतलब एंडलेस इन द इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मतलब जिसकी कोई अंत नहीं होती। बॉटमलेस सी मतलब जिसकी अंत नहीं होती है। लैंड क्या है ये? कि ये बारिश कैसे होती है? जब वेपोरेशन का सिस्टम आपको मालूम है ना, ये कहाँ से, जब इवेपोरेट होकर पानी ऊपर जाता है देन बारिश होती है, सी और रिवर से। ठीक है, तो क्या है, एंडलेस सी जो होता है, लैंड होती है बॉटमलेस, उसकी कोई सीमा नहीं होती उससे। अपवर्ड टू हेवन मतलब ऊपर की तरफ जाती है। हेवन मतलब ऊपर की तरफ जाती है। वेंस मतलब वेयर। वैगली मतलब क्लाउड। फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एट द सेम। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ जाती है और क्या करती है, चेंज होकर क्या करके वापस नीचे आती है। कैसे? पहले नीचे वो अर्थ से जुड़ी है ना, अर्थ पे आती है। वो कैसे आती है? ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, कैसे आती है? नीचे आती है, फिर नीचे से कैसे जाती है? पानी बनकर। वही पानी जो मिक्स हो जाता है सारी जगह पर, जो रेनफॉल होता है वो सब जगह पानी मिक्स हो जाता है एंड देन वो वेपोरेट होके ऊपर जाती है। ठीक है, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटमोस्ट डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। तो ये क्या है, मतलब जो ये क्यों आती है? ये कहती है ये क्यों आती है, क्योंकि ये ड्रॉट्स मतलब सूखी जगह को, और एटमोस्ट मतलब धूल मिट्टी, डस्ट लेयर ऑफ ग्लोब, जो अब पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी है
उसको साफ कर देती है। आपने देखा होगा ना कि पृथ्वी जो होती है, जब बारिश आती है तो पेड़ पौधे भी कितने खुश हो जाते हैं, और जो हमारी लेयर ऑफ डस्ट होती है वो सब क्लीन हो जाती है। ऐसे तो हम सब चीज को नहीं वॉश कर सकते हैं, क्लीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन विद जब रेन के साथ में जब पानी आता है जो, उसमें क्या होता है, उससे सब कुछ क्लीन हो जाता है। ठीक है, एंड ऑल इन द विदाउट मी सीड्स ओनली लेटेंट एंड अनबोर्न। मतलब क्या होता है, जब वो क्या होता है, बारिश आएगी तो क्या होगा, अपने सीड्स जो होते हैं, लेटेंट्स मतलब हिडन, जो छुपे होते हैं, लेटेंट्स मतलब छुपे हुए, और अनबोर्न मतलब जो अभी पैदा भी नहीं हुए होते। जैसे पेड़ पौधे भी होते हैं बहुत सारे जो बहुत छोटे होते हैं जंगलों में। जंगल कैसे ग्रो करते हैं, पानी तो ऊपर से ही आएगा ना, रेन नहीं होगी तो जंगल कैसे ग्रो करेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है गाइस। तो ठीक है, जो जो हिडन और अनबोर्न सीड्स होते हैं उसके लिए आती है, ताकि वो ग्रो कर सके। एंड फॉरएवर डे बाय डे एंड नाइट आई गिव लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। मतलब क्या है इसका, दिन रात सुबह शाम वो क्या करती है, अपने खुद को ओरिजिन करती है। माई ओन ओरिजिन मतलब अर्थ, ओन ओरिजिन मतलब अर्थ। वो कहाँ से पैदा हुई है, अर्थ से। अर्थ से वापस ऊपर जाती है और वापस नीचे आती है। ठीक है, और वैक्यूल का मतलब मैंने आपको बताया था अभी, क्लाउड जो क्या है, नीचे से क्लाउड क्या होता है, इनकी कोई शेप तो होती नहीं ना, आपको मालूम है। हम कभी कभी आसमान में देखते हैं ना क्लाउड कैसे होते हैं, कभी कोई शेप लेते हैं, कभी कोई शेप लेते हैं। आपने देखा होगा, कभी हम कंपेयर करते हैं, एलिफेंट दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। तो क्या होता है, जो क्लाउड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, तो एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, ये डेफिनेटली आपको पता है कि क्या है, ये प्योर एंड ब्यूटीफुल ही है ना। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी पोएम थी। इसके बाद क्या, ये लाइंस जो है हमारे पोएट की है। फर्स्ट 2 लाइन हमारे पोएट बोलते हैं एंड लास्ट 2 लाइन हमारे पोएट बोलते हैं। बाकी जो है रेन हमारी बात कर रही है, मतलब एज अ पोएम। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रिग्ड एंड अनरिग्ड ड्यू टू लव रिटर्न। मतलब यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि जो क्या होता है कि एक म्यूजिक जो होता है ना, म्यूजिक और हमारी रेन क्या होता है, रेन के बगैर क्या होता है, हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, पानी के बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। यू नो अबाउट दिस। तो विदाउट रेन वी कैन नॉट सर्वाइव। एंड ऐसे ही क्या, म्यूजिक भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि रेन। ठीक है, तो क्या है, कभी कभी हम सैड होते हैं तो जो म्यूजिक आप लोग पसंद करते हैं, कोई भी 19 का 18 के, कोई भी पुराने नए सॉन्ग जो भी आपको पसंद होते हैं, तो आप उसको सुनते हैं तो कितने फुलफिल हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही होता है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, रिक मतलब अनरिक मतलब पसंद और नापसंद करना। ऐसा नहीं है कि रिटर्न में आप लोग, जैसे आप कोई चीज पोस्ट करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए लोग तुम्हें अप्रिशिएट करें ही करें, पर तुम अब तुम्हारा काम कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना ही है, हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको खुद के लिए पढ़ना है। और हमें कोई पसंद ना करे या करे, वो हमें किसी की वो नहीं है। बस हमें जो भगवान ने हमें बनाया है, हमारी ड्यूटी हमको फॉलो करनी है। और इसलिए पोएट ये कहते हैं कि हमें अगर कोई चीज हमने जैसे कोई पोएम लिखी है या कोई सॉन्ग गाया है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो इसलिए ये पोएम ड्यू विद लव रिटर्न, मतलब प्यार के बदले में अगर तुमने कुछ दिया है तो एक्सपेक्टेशन मत करो रिटर्न की। ठीक है, चलो अब ये पोएम यहाँ पे फिनिश होती है गाइस। और इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है, कंपेयर है। जैसे यहाँ पे रेन क्या है, पोएम क्या है, पोएम आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो रेन क्या है, अपना कंपेयर अर्थ से कर रही है, तो दैट इज अ मेटाफोर। ठीक है, एंड वॉइस इज अ पर्सोनिफिकेशन। अंडरस्टैंड? तो गाइस आप मुझे बताइए कि ये पोएम आपको कैसी लगी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।